अगर आप सब लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके माइंड में भी ये प्रश्न कई बार आता होगा कि आप सब लोगों को एमएससी इकोनॉमिक्स करनी चाहिए या फिर एमए इकोनॉमिक्स करनी चाहिए। अगर आप सबके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है आप सब लोगों को इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मदद करने वाला हूं एमएससी इकोनॉमिक्स और एमए इकोनॉमिक्स को डिकोड करने में। आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर हो सकता है उसको हेल्प करने में। तो आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि 2027 के अंदर अगर सीयूटी पीजी का एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए आप सब लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहां पर आप लोगों को मौका मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स को लेने का, साथ ही साथ में बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने का और अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने का। आइए समझते हैं कि कौन सा आपके लिए एक राइट पाथ के तौर पर हेल्प कर सकता है आपको अपना कैरियर ऑप्शन चूज करने में और सब्जेक्ट डोमेन सिलेक्ट करने में। यहां पर हम लोग एक प्रैक्टिकल गाइडेंस के थ्रू ये सारी की सारी चीजें जो है वो समझने वाले हैं कि कौन सी कोर्स आप सब लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, एमए इकोनॉमिक्स या फिर एमएससी इकोनॉमिक्स। अगर आप एमएससी में इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो एमएससी इकोनॉमिक्स ज्यादा क्वांटिटेटिव मेथड्स के ऊपर अलाइंड है, यानी कि यहां पर मैथमेटिकल एप्लीकेशंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ में अलाइंड की जाती है। जबकि अगर मैं एमए इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो यह ज्यादा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर अलाइंड है। यहां पर हम लोग थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये सारी की सारी थ्योरीज कॉन्सेप्ट आप लोगों को अंडरस्टैंड करने होंगे और उनको काफी ज्यादा बेहतर तरीके से समझना होगा। एमएससी इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों को मैथमेटिकल प्रॉब्लम के साथ में इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को अलाइन करना होगा, यानी कि मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो है वो आप सब लोगों के लिए यहां पर ज्यादा रहेगा। तो ये कौन से वाले स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो रहने वाला है? तो ये उन सारे बच्चों के लिए जिनको कि मैथमेटिक्स की क्वेरीज को या फिर मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा पसंद है, प्रोग्रामिंग, और जिनको नंबर्स के साथ रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो एमएससी इकोनॉमिक्स के लिए जा सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई स्टूडेंट एमए इकोनॉमिक्स करता है तो एमए इकोनॉमिक्स हर उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स बन जाता है जो कि कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग के ऊपर काम करता है। वो अंडरस्टैंड करता है फिलोसॉफिकल फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स को, कि भाई हर एक थॉट के पीछे की कहानी क्या है, लेकिन यहां पर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा ज्यादा है, यहां पर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिविटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब दोनों के बीच में कोर डिफरेंस जो है वो क्या रहने वाला है? तो एमएससी इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्वांटिटेटिव फोकस देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आप मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स जैसे डोमेन्स को काफी ज्यादा डिटेल में यहां पर समझेंगे। आपको डाटा एनालिसिस में काफी ज्यादा मदद की जाती है, यहां पर फोरकास्टिंग में और टेक्निकल रिसर्च रोल्स के अंदर अगर आप अपना फ्यूचर आगे देखते हैं या फिर नंबर्स के अंदर आप अपना फ्यूचर आगे देना चाहते हैं तो आप सब लोगों को एमएससी इकोनॉमिक्स करना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर एमए इकोनॉमिक्स। तो एमए इकोनॉमिक्स किसे करना चाहिए? एमए इकोनॉमिक्स उस बच्चे को करना चाहिए जो कि थ्योरेटिकली फोकस्ड है, थ्योरी के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, इकोनॉमिक थ्योरीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, पॉलिसी डिबेट के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, यानी कि जिसको लगता है कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, उनको बताना चाहता है थॉट्स की मदद के साथ में, राइट, थ्योरीज की मदद के साथ में, तो वो एमए इकोनॉमिक्स को एज ए करियर ऑप्शन के तौर पर चुन सकता है। यहां पर आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स बनती हुई आप लोगों की दिखती है, जो कि आप लोगों को एडवाइजरी रोल के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकते हैं। अब एमएससी इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें जो है वो पढ़नी होती है, तो यहां पर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स जैसे डोमेन की बात करते हैं, कंप्यूटेशनल मेथड्स के बारे में बात करेंगे और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में यहां पर बात होने वाली है, यानी कि नंबर ड्रिवन रिसर्च जो है एक पर्सन यहां पर करने वाला है जो कि एमएससी इकोनॉमिक्स के अंदर कर रहा है। अब अगर कोई स्टूडेंट एमएससी इकोनॉमिक्स को चूज करता है तो उसके पास में कैरियर ऑप्शन जो है वो क्या क्या रहने वाले हैं? तो यहां पर आपके पास में मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी होगी, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज आपके पास में आएगी, डाटा एनालिसिस आप लोग कर पाएंगे, प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग और टेक्निकल राइटिंग आप लोग यहां पर देख पाएंगे, यानी कि टेक्निकली नंबर्स के साथ प्ले करना आप लोग यहां पर सीख पाएंगे। कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेगी? डाटा साइंटिस्ट आप लोग बन सकते हैं, इकोनॉमिक कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं और पॉलिसी
एनालिस्ट के तौर पर आप अपने कैरियर को यहां पर बना सकते हैं। यानी कि बहुत अच्छा कैरियर स्कोप ऑप्शन आप लोगों को एमएससी इकोनॉमिक्स करने के बाद मिल जाता है, अगर आप नंबर ड्रिवन अप्रोच के थ्रू अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा एमए इकोनॉमिक्स करता है तो उसको क्या क्या पढ़ना होता है? उसको जनरली इकोनॉमिक थ्योरीज के बारे में बात करनी होती है, पॉलिसी एनालिसिस, इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में यहां पर बात होती है, जहां पर वो केस स्टडी, लिटरेचर रिव्यू, थ्योरेटिकल पेपर, फिनोमिना, एक्सप्लेनेशन के बारे में यहां पर डिटेल में बात करता है। यहां पर आप माइक्रो मैक्रो जैसे टॉपिक्स को पढ़ते हैं काफी ज्यादा डिटेल में, फिस्कल पॉलिसी को पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ज्यादा यहां पर आप लोगों के द्वारा ध्यान दिया जाता है रादर देन फोकसिंग ऑन द नंबर्स। अगर आप एमए इकोनॉमिक्स करते हैं तो आपके पास में क्या क्या स्किल्स और कैरियर ऑप्शंस रहने वाले हैं? क्रिटिकल थिंकिंग होगी, रिटन वर्बल कम्युनिकेशंस होगी, रिसर्च एंड सिंथेसिस होगा, पॉलिसी वैल्यूएशन होगा और कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेगी। आपके पास में यहां पर क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं? आप अपने आप को एक पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर, एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट के तौर पर, गवर्नमेंट एनालिस्ट के तौर पर, थिंक टैंक के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर, लेक्चरर के तौर पर अपना कैरियर यहां पर देख सकते हैं एमए इकोनॉमिक्स के अंदर। अब साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं दोनों ही कोर्सेज का, एमएससी इकोनॉमिक्स का भी और एमए इकोनॉमिक्स का भी। यहां पर हमारे पास बेसिकली किस चीज के ऊपर फोकस रहता है तो मैंने बताया यहां पर क्वांटिटेटिव मेथड के ऊपर, यहां पर हम थ्योरेटिकल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से चीजों को समझते हैं। मैथमेटिक्स की इंटेंसिटी के बारे में बात की जाए, सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहां पर स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल नॉलेज आप लोगों के पास में होना चाहिए। यहां पर मॉडरेट, यहां पर कॉन्सेप्चुअल थ्योरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। रिसर्च अप्रोच यहां पर एम्पेरिकल रहेगी, डाटा ड्रिवन रहेगी और स्टैटिस्टिकल रहेगी। यहां पर थ्योरेटिकल रहेगी, क्वालिटेटिव रहेगी और एनालिटिकल रहेगी। थीसिस और प्रोजेक्ट, क्वांटिटेटिव रिसर्च या डाटा के साथ यहां पर लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, थ्योरी के हिसाब से थ्योरीज को मॉडिफाई किया जाता है। यहां पर आपको प्रोग्रामिंग वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, यहां पर आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मैथ्स एंथुसियास्ट स्टूडेंट्स के लिए जो कि डाटा के फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं वो डेफिनेटली एमएससी इकोनॉमिक्स करें रादर देन गोइंग फॉर एमए इकोनॉमिक्स। जो थ्योरी को लव करते हैं और वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर, वो एमए इकोनॉमिक्स के अंदर जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि कौन सी डिग्री आप लोगों को चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, आस्क योरसेल्फ दैट आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। मैथ्स के अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट है या फिर आप लोगों का इंटरेस्ट थ्योरीज बिल्डिंग के अंदर ज्यादा है। अगर मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट आप लोगों का है, आप बहुत अच्छे नंबर्स के साथ करते हैं, तो यू मस्ट गो फॉर एमएससी इकोनॉमिक्स रादर देन एमए इकोनॉमिक्स। आस्क योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज एमएससी इफ यस टू मोस्ट क्वेश्चंस। अब ये जो जितने भी क्वेश्चंस है, अगर इनका आंसर्स आपको यस मिलता है तो एमएससी इकोनॉमिक्स करिए। डू आई एंजॉय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम? इफ यस, गो फॉर एमएससी मैथ्स, एमएससी इकोनॉमिक्स। एम आई कंफर्टेबल विद एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट? इफ यस, एमएससी इकोनॉमिक्स चूज करिए। डू आई वांट टू कैरियर एनालाइजिंग डाटा एंड बिल्डिंग इकोनॉमिक्स मॉडल्स? इफ यस, गो फॉर एमएससी इकोनॉमिक्स। राइट, अगर इन सबका आंसर आपको यस मिलता है तो एमएससी करिए, अगर नहीं मिलता है तो एमए इकोनॉमिक्स करिए। सेकंड क्वेश्चन यहां पर क्या है, डू आई प्रीफर अंडरस्टैंडिंग द व्हाई बिहाइंड इकोनॉमिक बिहेवियर, कि ऐसा क्यों है, थ्योरेटिकली समझना चाहता हूं? इफ यस, एमए इकोनॉमिक्स। एम आई मोर इंटरेस्टेड इन राइटिंग एंड डिबेट देन कैलकुलेशंस? डिबेट के ऊपर ज्यादा बात करना चाहता हूं, फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा बात करना चाहता हूं रादर देन नंबर्स। डू आई वांट टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी और एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स टू द अदर? इफ यस, गो फॉर एमए इकोनॉमिक्स रादर देन एमएससी इकोनॉमिक्स। आपके पास में क्वांटिटेटिव रोल्स क्या क्या हो सकते हैं, हमने बात करी डाटा साइंटिस्ट का रोल, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, इकोनॉमिक कंसल्टेंट एंड रिसर्च इकोनॉमिस्ट के तौर पर। पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर काम कर सकते हो, गवर्नमेंट एडवाइजर बन सकते हो, थिंक टैंक रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हो, इकोनॉमिक्स जर्नल्स के अंदर भी आप लोग को मौका मिल सकता है। एकेडमिक फील्ड के अंदर भी आप लोग जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर, रिसर्च फेलो, पीएचडी स्कॉलर्स, ये सारे के सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखने के लिए मिल जाती है इन कोर्सेज को करने के बाद। अगर आप सब लोगों के माइंड में भी ये दुविधा है कि एमएससी इकोनॉमिक्स करें या एमए इकोनॉमिक्स, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगा ये सोचने के अंदर कि आपका स्पेसिफिकली कोर्स ड्रिवन एरिया क्या है, आपका कोर एरिया क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करिएगा और अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से स्टार्ट करिएगा। मिलता है इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।